आज नगड़ी का मामला है, आज सिरमटोली का मामला है, आज विस्थापितों के जमीनों का मामला है, आज खनिजों का मामला है, आज वन संपदा का मामला है। सारे मामले आज हैं। आज जो विपक्ष है वो भाजपा इस बात को बोलता है कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, हम उसके पक्ष में खड़े हैं, हम उसकी लड़ाई में खड़े हैं। ये बात सही है, लेकिन उस दिन आप कहां थे जब आपकी सरकार थी? आज अगर आप देखें दखल दिहानी के मामले, हमारे आदिवासी गरीब बहुत मुश्किल से जो उनके द्वारा सीएनटी की जमीन जो थी उनको गैर आदिवासियों के द्वारा लूट लिया गया, छीन लिया गया, किसी प्रकार से हड़प लिया गया, उसको हासिल करने के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी, न्यायिक लड़ाई लड़ी और गरीबी में रहते हुए भी किसी प्रकार पैसा का जुगाड़ करते हुए वर्षों तक न्यायालय में लड़ाई लड़ने का काम किया। अपने मुर्गियों को बेच दिया, अपने बकरियों को बेच दिया, अपने गायों को बेच दिया, अपने खेतों को बेच दी और उसके बाद न्यायालय में उनको आदेश उनके पक्ष में मिलता है कि उनके जमीन वापस होने चाहिए। ऐसे 8000 मामले लगभग झारखंड राज्य में हैं। लेकिन आज तक दखल दिहानी के सवाल पर मुझे नहीं लगता कि कोई जमीन झारखंड राज्य में वापस आदिवासियों को मिल रही है। तो मैं ये चीज पूछना चाहता हूं कि न्यायपालिका इस बात को सुनिश्चित करती है कि किसी भी भारत के नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं हो और न्यायपालिका का आदेश सरकारों पर भी मानने के लिए बाध्य होता है। लेकिन वो कैसा सरकार है जो माननीय न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना कर रहा है? तो मुझे तो ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी सरकार है, क्योंकि ये सरकार को मानने का काम नहीं कर रहा। दूसरी तरफ अगर हम भाजपा की बात करें जो अभी विपक्ष के दल में है, जब सीएनटी की बात होती है, आज नगड़ी का मामला है, आज सिरमटोली का मामला है, आज विस्थापितों के जमीनों का मामला है, आज खनिजों का मामला है, आज वन संपदा का मामला है। सारे मामले आज हैं। आज जो विपक्ष है वो भाजपा इस बात को बोलता है कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, हम उसके पक्ष में खड़े हैं, हम उसकी लड़ाई में खड़े हैं। ये बात सही है, लेकिन उस दिन आप कहां थे जब आपकी सरकार थी? और उस दिन सीएनटी में आप बहुत बड़ा बदलाव लाकर यहां के आदिवासी, मूलवासियों, दलित और पिछड़ों के जमीन को लूटने का प्रयास कर रहे थे। पूंजीपतियों को देने का एक षड्यंत्र और ताना बाना यहां पर बुन चुके थे। उस समय आपके तमाम विधायक चिल्ला चिल्ला कर इस बात को बोल रहे थे कि सीएनटी में जो संशोधन हो रहा है ये न्याय संगत है, ये आदिवासी मूलवासियों के पक्ष में है, उनके विकास के लिए ये संशोधन किया जा रहा है। उस दिन आदिवासियों को संघर्ष करना पड़ा था। मुझे अभी तक याद है कि आपके जो तमाम विधायक होते थे, तमाम चैनलों पर डिबेट में जाकर इस बात को बोलते थे कि सीएनटी में उस तरह का अमेंडमेंट होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और आज आप बोलते हैं उस दिन आदिवासियों को लड़ाई लड़नी पड़ी, मोराबादी मैदान में वो जमा हुए लाखों की संख्या में, और उस दिन खूंटी में अब्राहम मुंडू की जो है मृत्यु हो जाती है उस आंदोलन के दौरान में। तो आदिवासियों को आज भी अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए शहादत देना पड़ रहा है। लोकतंत्र के इस देश में जब हम ये बोल रहे हैं कि हम आजाद हैं, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था काबिज है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के मानने वाले लोग को भी आज अपने अधिकारों जो उनके संविधान में मिले हैं उसको पाने के लिए आज भी उनको शहादत देनी पड़ रही है। इस तरह का लोकतंत्र आज हम देख रहे हैं कि हमारे राज्य में चल रहा है।